स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। धार से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई और इस हादसे में 12 लोगों की दुखद मौत की खबर है। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 12 लोगों के वहां पर मौत की खबर है। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, यानी कि अभी भी तकरीबन 20 से 22 लोगों का कुछ अता पता नहीं है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वाकई जिस तरीके से तस्वीर जरा देखिए कैसे ये हादसा हुआ है। नर्मदा नदी में यात्रियों से ये भरी बस गिर गई और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। धार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं सीएम शिवराज ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों से तुरंत उन्होंने वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए कहा है। बस हादसे का सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया है। प्रशासन को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से अभी इसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एसडीआरएफ को मौके पर भेजने का निर्देश दिया है। लगातार प्रशासन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ये हादसा हुआ है धार में, जहां पर नर्मदा नदी में जाकर ये बस गिर गई, जरा तस्वीर देखिए कैसे ये बस जो है 50 यात्री थे इसमें, लेकिन इसमें 12 लोगों की दुखद मौत की खबर है। 15 लोग अभी बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नितेंद्र हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है? देखिए, जो गृह मंत्री ने बताया उसके हिसाब से 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 12 डेथ जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं। बस में करीब 55 के करीब सवारियां थी और इंदौर से महाराष्ट्र बस जा रही थी, इसलिए एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की दोनों की टीमें जो हैं वो घटनास्थल पर रवाना कर दिए गए, क्योंकि जो जहां पर ये गिरी है बस, उसको करीब बताया जा रहा है कि वो 100 से 150 फीट की गहराई पर है। तो ऐसे में कितने लोग अभी उसमें से और निकाले जा सकेंगे, यही सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती है और इसी कारण जो है वो टीमें वहां रवाना कर दी गई हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी लोगों को कितनी रेस्क्यू कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें जितना डिले होगा रेस्क्यू करने में उतनी ही जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर जो है वो बन सकती है। और यही कारण है कि सरकार जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करना चाहती है। गृह मंत्री के हिसाब से 15 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं और 12 की डेथ हो चुकी है। नितेंद्र, कब यह हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, क्या इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, सुबह 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है और इंदौर से ये बस जो है वो महाराष्ट्र जा रही थी और खलघाट का जो पुल है उस पुल को, क्योंकि वो वहाँ पर बॉर्डर एरिया है जहाँ पर खरगोन और धार जिले का बॉर्डर पर ये पुल बना हुआ है, तो वो उस पुल को क्रॉस करने के बाद जो है वो एक तरफ जो है बस गिर गई। अब बस किस कारण से गिरी, इसका स्वाभाविक रूप से जब लोग बाहर आएंगे या ड्राइवर है या जो चीज़ें हैं या जो सवारी हैं वो ही बता पाएंगी कि उस समय क्या घटना हुई थी। लेकिन सुबह 8 बजे जो है ये बस जा रही थी, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत देर रात की घटना है या आधी रात को ऐसा हादसा हुआ। सुबह 8 बजे ये घटना हुई है और उस समय जो है वो इंदौर से कई लोग जो हैं, क्योंकि उसमें इंदौर की भी सवारी थी, वो लोग भी थे जो महाराष्ट्र से, कई जो लोग वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं इस तरह जाते हैं, इसलिए कई तरह के लोग जो है उस बस में बैठे हुए थे और खचाखच जिसे कहें, अभी जो बात यही आ रही है कि 55 से ज़्यादा सवारी थी और बस खचाखच भरी हुई थी। तो ऐसे में वो किसकी गलती से हुआ या गाड़ी में कोई, बस में कोई तकनीकी खराबी आई, इस कारण से हादसा हुआ, ये सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसका जवाब धीरे धीरे ही मिलेगा जब इसमें से और जानकारियाँ बाहर आएंगी। अभी इसमें 12 लोगों की दुखद मौत हुई है, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए नितेंद्र इस पर। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी इस पर ट्वीट करा और उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम रवाना कर दी है, एसडीआरएफ की टीम रवाना कर दी है, इंदौर से कमिश्नर जो है वो घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं, साथ में जो है वो कलेक्टर को उन्होंने बोला है, कलेक्टर वहां पर पहुंच रहे हैं तत्काल जो है। तो इसीलिए जो प्रशासनिक अमला है वो घटना पर जो है तुरंत जो है वो घटनास्थल पर पहुंच रहा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अभी इस मामले में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो 27 लोगों की जानकारी आ रही है कि 15 लोगों को रेस्क्यू करा गया है और 12 लोगों की दुखद मौत हो गई है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, तो ऐसे में करीब 28-29 लोग लापता हैं। उनके बारे में उनकी क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ी देर में सामने आ जाएगा जब वहाँ पर अधिकारी पहुँच जाएंगे, और क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको
कि बहुत गहराई वाली जगह है, वहाँ पर नर्मदा का पानी बहुत गहरा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर लगभग 100 फीट पानी गहरा है। तो ऐसे में जितनी जल्दी अगर रेस्क्यू लोग कर लिए जाएंगे तो उनके जैसे कहें कि बचने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की भी चिंता यही है कि लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीर देखने को मिल रही है नितेंद्र, इसमें नजर आ रहा है कि नीचे जो है पुल के नीचे वहां पर कुछ पत्थर भी हैं, वो पूरा एरिया जहां पर पानी नजर नहीं आ रहा है। क्या बस को किनारे पर लाया गया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, क्या सीधा पानी में जाकर बस गिरी है या फिर वहां जो नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थर वहां पर बिछाए हुए हैं, क्या वहां से जाकर टकराई, क्या जानकारी? बस जो है वो पहले जब नीचे गिरी तो पहले बस जो है वो पत्थरों पे गिरी, पत्थरों से लुढ़कती लुढ़कती पानी में चली गई है, इसीलिए उस बस को भी क्रेन के द्वारा बस बाहर आ चुकी है। अब बस को जो है क्रेन से निकाल लिया गया है और अब केवल लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है और इसीलिए जो है वो करीब आधे लोग जो हैं उनके बारे में तो जानकारी साफ हो गई है, लेकिन अभी बाकी लोगों का रेस्क्यू होना भी बाकी है कि बाकी लोगों को किस स्थिति में है, क्योंकि जब बस भी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरी है तो उस समय क्या स्थिति है वहाँ लोगों की, क्योंकि ये जो पूरी घटना है या ये जो पूरी जगह है वो बड़ी वैसी जगह जहां पर जब ये 8 बजे बस गिरी तो थोड़ी सूचना भी लोगों को देर से ही आई, उसके बाद जो है प्रशासन पहुंचा, अधिकारी पहुंचे, लेकिन इसीलिए लगातार यही प्रयास चल रहा है कि वहां से ज्यादा और जल्दी से जल्दी। नितेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि आईजी हैं। राकेश जी, जिस तरीके से ये घटना घटी है सर, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम शीघ्र अतिशीघ्र लोगों को निकाल सकें। तो बस को तो निकाल लिया गया है, बस में ट्रेन के माध्यम से बस किनारे आ गई है और हम शीघ्र ही सभी को निकाल रहे हैं। अभी तक जो संख्या मुझे पता चली है वो 10 शव बाहर आ चुके हैं जिन्हें हमने धामनोद अस्पताल के लिए रवाना किया है। सर, कितने लोगों का रेस्क्यू सफल हो गया है, कितने लोग बाहर सुरक्षित निकाले गए, इस बारे में कोई जानकारी? अभी बहुत कंफर्म इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि इसमें सुरक्षित कितने लोग निकले, लेकिन शव के बाहर निकलने की जानकारी है। प्राथमिक तौर पर ये हादसा कैसे हुआ, इस बारे में फिलहाल कुछ पता चल पा रहा है सर? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। हाँ। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम घायल और जितने शव हैं उन्हें हम बाहर निकाल सकें और उन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचा सकें और यही हमारी पहली प्रायोरिटी चलेगी। तो सर, ये बस क्या किनारे पर ले आई जा चुकी है? बस किनारे पे आ चुकी है, क्रेन वहां पहुंच गई है, हमारी टीमें वहां पर हैं। हाँ। पुलिस अधीक्षक खरगोन वहां पहुंच गए हैं, पुलिस अधीक्षक धार भी वहां पहुंच रहे हैं, दोनों कलेक्टर्स भी वहां पहुंच रहे हैं। सर, टीम हमारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए है और पहली प्रायोरिटी यही है कि हम इसमें जितने लोगों को सुरक्षित निकाल सकते हैं उनको जरूर निकालें। सर, नर्मदा नदी भी इस वक्त तूफान पर है, तेज बहाव है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन क्या लग रहा है सर, क्या कितनी जल्दी ये सफल हो पाएगा? जो लोग अभी बचे हुए हैं उन्हें निकाला जा सकेगा? कितना वक्त लग सकता है? अभी तो देखिए, बहुत जल्दी हम लोगों ने क्रेन वहां पहुंचाकर बस को किनारे कर लिया है। हाँ। और जितना टीमें हमारी हैं वो काफी टीमें वहां पहुंच गई हैं, काफी बल वहां है। तो जितनी हमारी सारी रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए जितनी आवश्यक सामग्री है वो शीघ्र ही वहां पहुंच भी रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चल भी रहा है। काफी लोगों को हमने निकाल लिया है और जल्दी ही इस ऑपरेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। सर, ये पता चल पा रहा है क्या कि इस बस में कहां-कहां के यात्री सवार थे? क्योंकि गृह मंत्री ने बताया कि इंदौर से भी काफी लोग थे इसमें जो बस में सवार थे। देखिए, अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होना शेष है क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी लोगों को बाहर निकालने की है। ये बात सही है कि बस इंदौर से महाराष्ट्र के लिए जा रही थी, तो कहाँ की सवारियां हैं ये अभी निश्चित बताना तो संभव नहीं हो पाएगा। सर, ड्राइवर का कुछ पता चला है? देखिए, मैंने कहा अभी तो बहुत सारी चीजें बहुत ही हम काफी प्राथमिक स्टेज पर हैं, तो पहली प्रायोरिटी हम लोगों को निकालने, इसके बाद ये सब चीजें होंगी कि कौन कहाँ से था और लोगों का आइडेंटिफिकेशन होगा।
और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि जो लोग सुरक्षित निकल सकते हैं उन्हें जरूर हम निकाल पाएं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, न्यूज स्टेट से खास बातचीत करने के लिए। राकेश गुप्ता जो कि आईजी हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अभी लगातार ये जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी ये है कि जितने जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं नितेंद्र। लेकिन क्योंकि नर्मदा नदी इस वक्त तूफान पर है, पानी लबालब भरा हुआ है और ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से मौके पे जो मौजूद है उनमें से एक आध किसी व्यक्ति से हमारी बात हुई तो उसने बताया कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है, भारी बारिश वहाँ पर हो रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसी जानकारी आईजी ने दी कि 10 लोगों को अभी तक जो है डेथ बॉडी निकाली गई है, वो ये नहीं बता पाए कि कितने लोगों को जीवित निकाला गया है। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि 15 लोग जो हैं वो बच गए हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है, वो लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अभी उस बस में 55 से ज़्यादा जब लोग थे तो बाकी लोग जो हैं उनको निकालना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको कितनी जल्दी जो है वो रेस्क्यू करके निकाला जाएगा, क्योंकि बस निकाल ली गई है तो वो लोग भी जो है वहीं आसपास ही होंगे और हो सकता है उनमें से कुछ लोग जिनको तैरना आता होगा वो भी हो सकता है बाहर आ गए हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही अब इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर जा रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके वो लोग माहिर माने जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से चले और तेज़ी से लोगों को बाहर निकाली जाए, क्योंकि गहरा पानी है, बारिश हो रही है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं है वहाँ पर करना। और यही कारण है कि सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी विधानसभा में मौजूद हैं। आज राष्ट्रपति के लिए जो है वो वोटिंग चल रही है तो मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद है, लेकिन अब मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, डीजीपी को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं और वो जो है जल्दी से जल्दी इस घटना में लोगों को बचाया जा सके इसी प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। नितेंद्र, गहराई कितनी होगी और अगर इस पुल की बात की जाए तो क्या ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ सड़कें खराब थी या कोई और वजह, कहीं डिवाइडर से जाकर टकराई, क्या वजह? कुछ ऐसे फिलहाल रोड पर स्थिति पुल पर नजर आती है क्या? देखिए जो धार के लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने हमें दो चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि वहाँ पर 100 फीट से ज़्यादा गहरा पानी है। अगर हम बीच में जाके देखें किनारे पर तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो 100 फीट से ज़्यादा गहराई वाली जगह है। दूसरा जो है वो वहाँ पर अगर हम कहें कि पुल की स्थिति, तो पुल की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक हमारे पास जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। और जहाँ से एक गिरी है वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि रेलिंग शायद थोड़ी टूटी हुई है या इस तरह की भी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ें आने वाले थोड़ी देर में और साफ आएगा कि ये बस किस कारण से गिरी, बस में कोई खराबी थी या ब्रेक फेल हुए थे या ड्राइवर जो है वो तेज चला रहा था, वो क्या कर रहा था, ये सब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जो आईजी भी बता रहे थे कि जब ये पता चलेगा, अभी तो यही तय नहीं हो पाया है कि उस बस का ड्राइवर कौन था या ड्राइवर कहाँ था। हालांकि ये जानकारी जब इंदौर से बस रवाना हुई तो यदि प्रशासन चाहे तो ये भी अभी पता कर सकता है कि उस बस में कौन कौन लोग बैठे थे, क्योंकि जो लोग बस में बैठे होंगे उन्होंने टिकट लिया होगा या वो लोग बस में कहाँ से आए थे, या थोड़ी देर में जो बस जिनमें जो लोग सवार थे उनके परिजन भी सामने आ सकते हैं कि हमारे जो लोग थे वो बस में सवार थे। तो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि कितने लोग बस में थे और ड्राइवर कौन था बस का और किस कारण से बस गिरी। क्या किसी प्रकार का कोई नंबर जारी किया गया है नितेंद्र? और ये भी जरा बताइए कि ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि लोग कहां से थे, कौन कौन थे, लेकिन ये पता चल पाया क्या कि ये बस कहां से थी, कहां से चली थी? देखिए इंदौर से ही ये बस चली थी और ये बस महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, तो इसमें जो अधिकतर सवारी है वो इंदौर से ही जो है उस बस में बैठी हुई थी। उसके अलावा कुछ लोग महाराष्ट्र के भी थे। जैसा प्राथमिक जानकारी मिली कि कुछ लोग महाराष्ट्र के थे जो वापस वहाँ पर जा रहे थे, तो उसमें इंदौर की और महाराष्ट्र की दो ही जगह की जो है वो ज़्यादा सवारी जो है वो उस बस में मौजूद थी। और वो बस जो है वो का में जो सवारी थी वो कौन थी या क्या थी, इसका थोड़ी देर में इंदौर प्रशासन जो है वो इसको जारी करेगा। फिलहाल कोई टोल फ्री नंबर अभी तक तो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो पूरा ध्यान है वो इस पर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको तेजी के साथ चलाया जाए और जो भी लोग हैं उनको बचाया जा सके। कई इससे पहले भी नितेंद्र हादसे हुए हैं, हमने देखे हैं किस तरीके से सतना में भी हमने देखा, कई जगह ऐसे हादसे हुए जहां पर लोगों की जान चली गई। और ऐसे में ये जो हादसे इस तरीके के होते हैं, क्या बड़ी वजह फिर बाद में निकलकर सामने आती है? क्या स्पष्टीकरण या फिर कौन सी बड़ी वजह को माना जाता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ होगा? हालांकि इसमें तो फिलहाल स्थिति कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक।
देखिए, सतना में जब हादसा हुआ था तो सतना में तो कहीं ना कहीं ये भी निकल के आया था कि उस समय जो वहाँ की सड़क थी वो बहुत ख़राब थी और इसीलिए बसों को एक जगह से डाइवर्ट करा गया था और वो वहाँ से घुमा कर ले जा रहे थे, इसलिए वो हादसा हुआ था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हाल ही में एक हादसा उत्तराखंड में भी हुआ था जिसमें पन्ना के जो लोग थे वो थे और उस हादसे में भी जो है वो कई लोगों की जान गई थी। तो स्वाभाविक रूप से उस जो हादसा था उसमें यह भी माना गया कि बस ड्राइवर की गलती थी, बस में भी कुछ टेक्निकल खराबी थी। तो हर हादसे की वजह जो है वो अलग अलग होती है, एक ही वजह से हर हादसा नहीं होता। इस मामले में क्या वजह थी हादसे की, स्वाभाविक रूप से जब ये ड्राइवर सामने आएगा या जो सवारी बैठी हुई थी, प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं वो लोग जब सामने आएंगे तो ये थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि इस बस के गिरने का बड़ा कारण क्या है। ठीक है नितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट जरा आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। बस हादसे का संज्ञान लेते हैं उन्होंने कहा कि खरगोन के खलघाट में बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने ईश्वरी चरणों में स्थान। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ट्वीट इस मामले पर किया गया है। और इसके साथ ही आइए अब आपको ये सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। सरकार की बस थी जो लाल रंग की होती है, ये इंदौर से पूना जा रही थी और बस में क्या तकनीकी खराबी आई, ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, वो रेलिंग तोड़ के मां नर्मदा में गिर गई। जो प्रथम दृष्टया अधिकारी जो वहाँ पर पहुँच गए हमारे सभी बड़ी, उनने जानकारी दी है कि लगभग 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं। चूँकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। नितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, गृह मंत्री की तरफ से यह बताया गया कि रेलिंग तोड़कर ये बस मां नर्मदा में जा गिरी और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई है कि ये जो बस है ये लाल रंग की जो है ये गवर्नमेंट परिवहन मतलब परिवहन विभाग की बस है। इस तरीके की भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन फिलहाल ये अभी पता चलना बहुत मुश्किल है कि आखिर कितने लोग इसमें कहां के लोग थे, कितने लोगों को अभी और बाहर निकाला गया है। लेकिन जरा ये एरिया बताइए नितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है, क्या कोई आउटर एरिया है, किस तरीके का एरिया है, क्योंकि मदद पहुंचाने में क्या परेशानियों का सामना यहां करना पड़ सकता है? देखिए, ये धार और खरगोन जिले का बॉर्डर है और इसी कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है, मुख्यमंत्री ने भी धार और खरगोन दोनों जिलों के कलेक्टर और दोनों जिलों के एसपी को वहां पर रवाना करा है और दोनों जिलों की जो रेस्क्यू से टीम है वो वहां पर पहुंची है। तो ये धार और खरगोन जिले का बॉर्डर एरिया कहलाता है ये जो खलघाट बना हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए दोनों जगह के वहाँ पर जो है वो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिले का बॉर्डर होने के कारण ये स्थान जो है वो वहाँ पर बहुत आवागमन नहीं है, केवल गाड़ियाँ ही वहाँ से निकलती हैं, बाकी कोई लोग वहाँ से जाएँ या इस तरह का कोई वैसे नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ नीचे से रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ये बस गिरने के बाद जब सूचना मिली उसके तत्काल बाद प्रारंभ कर दिया गया, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, गृह मंत्री ने जैसे ये भी बताया कि रेलिंग तोड़ती हुई बस गिरी, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है क्योंकि सुबह का टाइम था, बस हो सकता है तेज जा रही हो क्योंकि सुबह उतना ट्रैफिक भी जो है वो इस पुल पर नहीं रहता। तीसरी इसमें एक बड़ी चीज़ है कि ये बस जो है वो मध्य प्रदेश में तो परिवहन जो है वो है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन बंद हो चुका है, तो सरकारी बसें मध्य प्रदेश की तो अब चलती ही नहीं है। लाल कलर की बसें जो हैं वो महाराष्ट्र की होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बस जो है वो महाराष्ट्र की होने की ज़्यादा संभावना है कि ये महाराष्ट्र की बस हो जो इंदौर से सुबह महाराष्ट्र के लिए रवाना हो रही हो सकता है रात को या सुबह सुबह ये बस महाराष्ट्र से आई हो और ये वापस रवाना हो रही हो, क्योंकि जो लाल वहाँ पर जो है लोकल भाषा में जो है जो महाराष्ट्र से बसें चलती हैं उनको लाल डब्बा कहा जाता है क्योंकि वो लाल कलर की होती हैं। तो महाराष्ट्र राज्य परिवहन की ये बस जो है उसके होने की पूरी संभावना है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों की भी क्या जानकारी मिल रही है कि कितने महिलाएं और बच्चे भी क्या इस बस में सवार थे?
देखिए इस बस में जो है वो ये तो जानकारी मिली है कि कुछ महिलाएं थी, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि वो महिलाएं कौन थी या क्या थी। और इस बस में जो है वो कुछ बच्चे भी थे, महिला और बच्चे भी इस बस में सवार थे। तो सभी तरह के लोग इस बस में बैठे हुए थे और कई लोग जो है वो अपने घर जो है वो वापस महाराष्ट्र लौट रहे थे, ये बात भी सामने आई है। तो इसमें सभी तरह के लोग बैठे थे, लेकिन फिलहाल एक कोई सूची अभी प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है कि बस में कौन कौन सवारी था, या उनके नाम जो हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अभी तक नाम जारी नहीं किए गए हैं और जिससे लेकर अभी इंतजार है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कितने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तेज बहाव है पानी का और लबालब जो नर्मदा नदी है इस वक्त, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, वो भरी हुई है। ऐसे में क्या ये माना जाए, क्या प्रशासन इसे ऐसे भी देख रहा है कि इसमें कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दूर तक बह गए होंगे? देखिए बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बारिश हो रही है, तेज बहाव है और इसीलिए करीब 12 लोगों को निकाला गया है। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि कुछ लोग जो हैं वो उसमें बह गए होंगे। इससे जिसे कहें कि इस दुखद बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए करीब जो है वो 12 के लोगों की जो है वो बॉडी निकाल ली गई है और बाकी लोगों को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर तेज पानी, गहराई भी है, बहाव भी है, तो लोग वहाँ पर बह गए होंगे। इस संभावना से अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसकी पूरी संभावना है क्योंकि तेज बहाव है वहाँ पर और काफ़ी गहराई वाली जगह है। तो ऐसे में इसलिए अगर जल्दी जितने लोगों का रेस्क्यू हो जाएगा उतने लोगों के बचने की अधिक संभावना होगी। आप जिस तरीके से नितेंद्र बता रहे हैं कि लोग मजदूरी करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं और कुछ ऐसे लोग सवार होंगे इसमें जो मजदूरी किया करते हैं। देखिए बिल्कुल सुबह सुबह ये बस जो है जब इंदौर से रवाना हुई और 8 बजे की घटना है, तो ये बस जो है करीब ये 6 बजे के करीब जो है वो इंदौर से रवाना हुई। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं या महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाते हैं वो लोग इस बस में सवार होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके महाराष्ट्र में जो है वो जो महाराष्ट्र से आए होंगे या मध्य प्रदेश से वापस महाराष्ट्र जा रहे होंगे, ऐसे लोग सवार होंगे। क्योंकि ये महाराष्ट्र की बस है तो स्वाभाविक रूप से उसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हों और ऐसे लोग सुबह सुबह जो है वो वापस लौट रहे हों या अपने काम धंधे पर जा रहे हों, उनकी संभावना है। क्योंकि ये बस कई जगह से रुकती भी जाती है तो वहां पर भी कई बार सवारियां जो है उस बस में बैठती हैं, जो मजदूरी करने जाती हैं और कामों से जाती है वो भी ऐसी बसों में सवार होती हैं। क्या ये डेली बेसिस पे ये बस चलती थी वहां पर नितेंद्र? इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? क्या रूट यही था और कितने कहां स्टॉपेज था, इस बारे में कोई जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, ये बस रोजाना डेली ये बस वहाँ से जाती थी और सुबह इसका टाइम जो है 6 बजे के लगभग का टाइम था जो बस वहाँ से रोज़ रवाना होती थी। ये बस कोई वीकली या ऐसी बस नहीं थी, रोज़ रवाना होती थी और महाराष्ट्र की जो है वो महाराष्ट्र से आके और फिर वापस ये बस जाया करती थी। तो ये रोज़ जो है वो ये बस रवाना होती थी। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जो ड्राइवर होगा या जो भी होगा वो रूट भी उन सबका देखा हुआ होगा, उनके लिए कोई नया रूट नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी ये बताया जा रहा है, तो ऐसे में ये घटना जो है इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि तेज बारिश या इसके कारण कहीं बस स्लिप हो सकती है, कारण हो सकता है, इसलिए वो रेलिंग तोड़ती हुई नीचे गिर गई। ये गंतव्य से कितनी दूर, कितने पहले ये हादसा हुआ होगा नितेंद्र? देखिए इंदौर से रवाना होने के करीब 1.5 घंटे बाद ये हादसा हुआ है और जहाँ पर बस जा रही थी तो ये वहाँ जाने में तो अभी काफ़ी टाइम था, माना जाए कि अभी 4-5 घंटे का सफ़र था महाराष्ट्र तक पहुँचने में। लेकिन इंदौर से रवाना होने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये बस में हादसा हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है और जिस तरीके से ये देखने को मिला है कि एक बड़ा हादसा हुआ है धार में, इस बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। अभी लगातार ये रेस्क्यू चल रहा है, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और संख्या एक बार एग्जैक्ट बता पाएंगे क्या नितेंद्र, क्या 50 लोग बताए जा रहे हैं? देखिए 55 के करीब लोग जो हैं वो बस में सवार थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी आ रही है और उनमें से 15 लोगों को जीवित निकाल लिया गया। ये गृह मंत्री ने जानकारी दी है। हालांकि अभी आईजी साहब इस बात से इनकार कर रहे थे, उन्होंने कह रहे थे कि अभी ये नहीं पता कितने लोगों को जीवित निकाला गया है और करीब 12 लोग जो हैं वो उनकी डेथ बॉडी निकाल ली गई है। लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो ये संख्या भी सामने आ जाएगी कि कुल कितने लोग उस बस में बैठे थे और कितनों को जो है वो जीवित निकाल लिया गया और कितनी जो है वो डेथ बॉडी निकाल ली गई। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से 15 लोग जो है वो जीवित निकाले गए हैं और 12 लोगों की डेथ बॉडी निकाली गई है। 15 लोगों को जो जीवित निकाला गया है और जो लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, कहां उन्हें ले जाया जा रहा है, कहां पर अस्पताल में, और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितनी दूर अस्पताल है जहां पर उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है, मेडिकल सेवाएं दी जा रही हैं? वहाँ पर
सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल जो है वो धामनोद में है। धामनोद में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं फिर उनको या तो धार के जिला चिकित्सालय ले जाना पड़ेगा या खरगोन में जिला चिकित्सालय लेके जाएंगे उनको। लेकिन अभी जो लोग घायल हैं उनके प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो है वो धामनोद का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। जो अभी लोग बाहर निकाले गए उसमें कुछ स्पष्टीकरण हो पाया है क्या नितेंद्र की? उसमें क्या क्या कितनी महिलाएं कितने बच्चे शामिल थे इन्हें लेकर? देखिए अभी जो जानकारी जो गृह मंत्री ने दी है उसमें उन्होंने ये तो साफ नहीं करा कि उसमें कितनी महिला थी या नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से बस में जो है वो हर तरह के सवार थी, तो उसमें महिलाओं की और बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी बस में हो सकती है। थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि उसमें कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थी, क्योंकि यहाँ से जो गृह विभाग है, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, उनको भी मुख्यमंत्री ने कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा है और थोड़ी देर बाद जो है वो पूरे बस में क्या घटना हुई और कितने लोग सवार थे और क्या थे उसका अपडेट जारी करने वाले हैं। ऐसी जानकारी अभी मिली है। बस में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है नितेंद्र, जरा वो तस्वीर वापस से दिखाइए, क्योंकि वहां पे देखने को मिल रहा है कि बस से धुआं उठ रहा है और अब बस जो है पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, बस पूरी तरीके से वहां पर टूट गई है। वाकई इस हादसे को देखकर, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे पुल से नीचे जाकर ये बस गिरी है और उसके बाद क्योंकि कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं, तो नितेंद्र ने जो बताया कि पत्थर से टकराई होगी, उसके बाद फिर पानी में गिरी होगी और ऐसे में बस की स्थिति देखकर नितेंद्र अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह यह हादसा हुआ होगा। देखिए स्वाभाविक रूप से यह हादसा जो है, जब जिस तरीके से बस गिरी और रेलिंग से टकराई और नीचे गिरी और जब पत्थर पर बस गिरी होगी, जो बीच की जो दूरी है वो भी काफ़ी है, जो रेलिंग से नीचे करीब 200-300 फीट का उससे नीचे बस गिरना और उसके बाद पानी में जाना, तो स्वाभाविक रूप से बहुत भयावह हादसा इसको कहा जा सकता है। ठीक नितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है लगातार इस पर न्यूज स्टेट की नजर बनी हुई है। अभी तक 15 लोगों को इसमें बताया जा रहा है कि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। क्या अपडेट निकलकर सामने आते हैं हम आपको बताते हैं।